नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 12th NCERT के मैथ के चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे। तो कल तक हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर लिया था, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे जाकर देख लेना, हमने लिंक दे दिया है। तो उससे आगे की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है कि मान लीजिए ए का आव्यूह दिया गया है और एक बी आव्यूह दिया गया है और एक सी आव्यूह दिया गया है। इन तीनों आव्यूहों की सहायता से हमको फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी, सेकेंड पार्ट में ए माइनस बी और थर्ड पार्ट में ये वैल्यू थर्ड में फोर्थ में ये निकालनी है। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज के अंदर हम आव्यूहों के गुणनफल और कैसे आव्यूहों को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। तो हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी को जोड़ना है। तो इसे हम अपने बेसिक लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हमने समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे आप देख लेना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ए प्लस बी में हम क्या करेंगे, पहले ए, तो ए की वैल्यू रखते हैं। तो ए का मान है 2, 3, 4, 2 और यहाँ से बी का मान रख लेते हैं। तो बी का मान ये है 1, -2, 3, 5। अब इसे हम जोड़ते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7। यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 5 और 2 7। तो इस प्रकार हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में ये बस माइनस करना है। तो सेकंड को कर लेते हैं a माइनस बी। ए की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 2, 3, 4, 2 माइनस बी का मान है 1, -2, 3, 5। तो यहाँ पर ये घटाना है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 3 है। ये हमको इसमें से -2 घटाना है। तो ये 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 और 2 5 मिलेगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5 और 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3। तो इस प्रकार सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार है 3a माइनस सी। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको 3 जो आव्यूह ए है उसमें 3 का गुणा करना है और उसमें से आपको सी को घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 3a का मान है आपके पास ये 2, 3 4 प्लस का है 2 माइनस सी का मान दिया गया है -2, 5, 3 और 4। तो इसे घटाते हैं, इसका गुणा करते हैं पहले। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 6, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 माइनस ये आपको -2, 5, 3, 4। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए ये 6 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो माइनस, इसमें से -2 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा और ये आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये 8 मिलेगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो ये 7 मिलेगा और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। तो ये इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने एकदम बेसिक से अपने बेसिक पार्ट में बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लेना। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है
ये आपका फर्स्ट पार्ट था। चलिए फोर्थ पार्ट a इंटू बी दिया गया है, इसमें गुणा करना है a का b से। तो a आपका दिया गया है ये 2 3 4 2 और b का मान लिखते हैं 1 -2 3 5। तो जब भी आपको दो अवयवों का गुणनफल करना है तो उसमें आप रो बाई कॉलम गुणा करते हो, तभी आप अच्छी तरह से उसे कर पाओगे आसानी से। और हमने अपने बेसिक पार्ट में ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो चलिए इसे करते हैं। तो रो बाई कॉलम इसका हम गुणा करेंगे। तो पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, ऐसे करते हैं। चलिए करते हैं। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, फिर 4 का गुणा -2 से करेंगे तो इसके अंदर प्लस माइनस का 8 आएगा। अब हमने पहली रो का पहले कॉलम से कर लिया है, अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हमको 6 मिलेगा। 4 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हमको 20 मिलेगा। अब हमने पहली रो का दोनों कॉलमों से कर लिया है, अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे और फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। तो पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, बीच में प्लस आता है ये -4, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10। अब आप इसे जोड़ लो तो -8 में से 2 जाएगा तो ये -6 मिलेगा, और 20 और 6 26, 3 में से 4 जाएंगे तो -1, और 9 और 10 19। इस प्रकार आपका ये फोर्थ पार्ट हल होगा। इसमें कुछ नहीं था, ये केवल दो अवयवों का गुणनफल है। तो इसे हम रो का गुणा कॉलम से करते हैं। तो हमने पहले पहली रो का गुणा पहली कॉलम से किया इससे, फिर हमने पहली रो का दूसरे कॉलम से किया तो ये हमको 2 रो के रूप में मिल गया, एक रो में लिख गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम से वो ये लिख दिया, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से वो ये लिख दिया और इनको जोड़ दिया। तो आपको अगर यहाँ पर हमें एक और कॉलम दिया होता तो हम फिर उसे कैसे करते, तो पहली रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर जितने भी कॉलम आपको दिए गए हों आप सारे कॉलमों से पहले पहली रो का गुणा करोगे, उसके बाद में फिर जितने कॉलम दिए गए होंगे उनका गुणा पहली दूसरी रो से करेंगे। ऐसे ही हम इसको आगे करते हैं। तो आगे ऐसे सवाल आएंगे तो हम उनमें देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, ये a इंटू बी था और ये b इंटू ए है, तो इसे आप आसानी से कर लेना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी हमको ये दो अवयवों को जोड़ना ही है। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर इसे a और a को जोड़ेंगे तो 2a होगा, और b को जोड़ेंगे तो 2b होगा, और ये माइनस का है ये प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और a और a को जोड़ेंगे तो ये 2a। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसे देख लेते हैं। इसे हम जोड़ेंगे तो a² + b², इसमें हमको 2ab जोड़ना है तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। यहाँ से इसे जोड़ेंगे तो a² + c² + -2ac। इसे जोड़ेंगे तो b² + c² + 2bc, और इसे जोड़ेंगे तो a² + b² + -2ab। इस प्रकार हम इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो a² + b² + 2ab ये बन रहा है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसे आप लिख लेना, a² + b², फिर ऐसे लिख लो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, और माइनस वाला भी लिख लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab।
तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जगह पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, तो इसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है। तो यहाँ पर क्या है, a की जगह पर b है और b की जगह पर c है, तो ये आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 2ac तो आपको पता है माइनस माइनस वाले में होता है, तो ये आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो ये भी माइनस वाला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट ऐसे ही आप कर लेना, ये भी आसानी से हो जाएगा, ये भी आपको जोड़ना है। तो मैं फोर्थ पार्ट को आपको बता देता हूँ। ये है आपका cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हमको जोड़ना ही है। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसे जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्लास 10th में त्रिकोणमिति में आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये यही फॉर्मूला बन रहा है, आपने पढ़ा होगा। आप इस बात का ध्यान रखें, ये यहाँ पर x होना चाहिए, तभी ये बन के बराबर होता है साइन स्क्वायर का वर्ग प्लस cos स्क्वायर का वर्ग। इसे x, यहाँ पर x है, यहाँ पर y भी हो सकती है, तब भी ये बन होगा, लेकिन वो दोनों जगह पर होनी चाहिए। जो भी वैल्यू है वो दोनों जगह पर ही होनी चाहिए। जैसे अगर आप इसे लिख लो साइन स्क्वायर, मान लो यहाँ पर पाई है प्लस यहाँ पर भी फिर पाई ही होनी चाहिए, तब ये बन होगा। तो ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर ये चारों जगह पर वही फॉर्मूला बन रहा है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी बन होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये बन होगा, ये भी बन होगा और ये भी बन होगा। तो कुछ इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो चलिए आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। फिर दर्शित गुणनफल प्रकलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका गुणनफल करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी आपको दो आव्यूहों का गुणनफल करना हो तो आप रो बाई कॉलम से उसका गुणनफल करोगे। चलिए रो बाई कॉलम से इसका गुणनफल करते हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि हमने पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, इस प्रकार से इसका गुणनफल करना है। तो पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो a का गुणा a से करेंगे तो ये a स्क्वायर मिलेगा, और b का गुणा b से करेंगे प्लस b स्क्वायर मिलेगा। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आपको a b मिलेगा माइनस का, प्लस b का गुणा फिर इससे करेंगे तो ये भी आपको a b मिलेगा। अब हमने पहली रो का दोनों कॉलमों से कर लिया है। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो v का गुणा a से करेंगे तो माइनस का ab, और फिर a का गुणा b से करेंगे तो प्लस ab, फिर हम b का गुणा b से करेंगे माइनस माइनस प्लस तो b स्क्वायर, और प्लस a का गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर। इस प्रकार हमने इसका गुणनफल कर लिया है। हमने कैसे किया, पहली रो का पहले कॉलम से यहाँ लिख लिया, फिर हमने पहली रो का दूसरे कॉलम से वो लिख लिया, फिर हमने दूसरी रो का पहले कॉलम से वो लिख लिया और दूसरी रो का दूसरे कॉलम से। इस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, जीरो, ये और ये भी जीरो, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस प्रकार आप इसके फर्स्ट पार्ट को हल कर सकते हो। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। तो हमने आपको बताया था कि गुणनफल जब भी हम करते हैं तो उसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। ये एक 3/1 का आव्यूह है और ये 1/3 का आव्यूह है। तो हम इसे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम से, तो 2 का गुणा 2 1 से करेंगे तो 2। अब हमने पहली रो का पहले कॉलम से कर लिया। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये आपको 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर हमने पहली रो का तीसरे कॉलम से करना है तो 1 का गुणा 4 से करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अब हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से अलग अलग कर लिया है। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, फिर हम 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब हमने दूसरी रो का तीनों कॉलमों से कर लिया। अब हम तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्डर सेम नहीं है, ये 2/2 का है और ये 2/3 का है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी हम आराम से कर लेते हैं। चलिए करते हैं। इसे हम करेंगे तो वही अपना नियम है, रो बाई कॉलम। तो पहली रो का पहले कॉलम से, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 का गुणा -2 से करेंगे तो -4। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो -6। अब हम पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो -2 मिलेगा। अब हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से अलग अलग कर लिया। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करते हैं। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। अब हम दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। अब 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो 1 में से ये 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये जुड़ जाएंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 13 और ये 9। तो ये इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपको 2/3 का मिलता है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और ये है आपका 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। तो ये आपको दिया गया है, इसका 4th पार्ट है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए, तो ये एक 3/3 का आव्यूह है और ये भी एक 3/3 का आव्यूह है। तो यहाँ जब भी हम 3/3 के
दो आदमियों का गुणनफल करते हैं तो वहां पर गलती होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान से करना है, ये 3/3 का है, वही अपना एक नियम है कि आपको रो बाई कॉलम गुणा करना है, तो आपसे कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए इसे करते हैं। तो पहले हम पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, प्लस 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12। अब हमने पहली रो का पहले कॉलम से कर लिया, अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो ये 3 दूना 6 माइनस का, तो यहाँ पर ये भी 6, प्लस 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हमने दूसरे कॉलम से कर लिया, अब हम पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और ये 5 चौका 20। अब हमने पहली रो से तीनों कॉलमों में गुणा कर लिया। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो 3 1 जा 3, और 4 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0। अब हम 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15। अब पहली रो का दूसरी रो का पहले कॉलम से कर लिया, अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे माइनस का 9 है, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, और 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, 4 चौके 16, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 25। अब हमने दूसरी रो का तीनों कॉलमों से कर लिया, अब हम तीसरी रो का सभी कॉलमों से करेंगे, तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4, अब हम 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18। अब हम तीसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 4 तिया 12, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, और 6 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम तीसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो 5 चौके 20, प्लस 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20, प्लस 6 का गुणा करेंगे 5 से तो 30। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। अब हम इनको लिख देते हैं, तो 12 और 2 14, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 0, और ये देखिए 10 20 और 10 30, 30 और 12 42, और यहाँ पे 15 3 18, यहाँ 8 में से 9 जाएगा तो -1, और यहाँ पर देखिए 25 और 15 40, 40 और 16 ये 56 मिलेगा, और 18 और 4 22, और 12 में से 10 जाएगा तो -2, 20 और 20 40, और 30 70। तो इस प्रकार आप 3/3 के दो आदमियों का गुणनफल कर सकते हो। चलिए हम इसको एक बार आपको और समझा देते हैं। तो पहली रो का हमने पहले कॉलम से किया, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12। इस प्रकार अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 2 तिया 6 माइनस का 3 दूनी 6, और 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब हम पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो 2 पंजे 10, और 3 का गुणा 4 से करेंगे 12, और 4 का गुणा 5 से करेंगे 20। फिर हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से कर लिया, अब हम दूसरी रो का करेंगे इसी प्रकार। तो 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे माइनस का, ये है 3 का गुणा 3 से करेंगे -9, 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 5 का गुणा 0 से करेंगे 0। अब हम दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तो 5 तिया 15, और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16, 5 गुणा 5 से करेंगे 25। अब हम तीसरी रो का सभी कॉलमों से करेंगे, तो तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 का गुणा 0, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18। अब हम तीसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 4 तिया 12, 5 का गुणा 2 से करेंगे 10, 6 का गुणा 0 से करेंगे 0। अब हम तीसरे से करेंगे इसका, तो 4 का गुणा 5 से करेंगे 20, 5 का गुणा 4 से करेंगे 20, और 6 का गुणा 5 से करेंगे 30, और यहाँ हमने इनको जोड़कर लिख लिया। तो इस प्रकार आप इनके सभी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं, वी। तो वी पार्ट देखेंगे 2 3 -1 1 2 1 1
-1 0 2 1 1। तो इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है, तो उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी आप आराम से कर सकते हो रो बाई कॉलम से। तो चलिए इसे भी करते हैं। यहां से हम पहली रो का पहले कॉलम से तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 होगा, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो ये -1 मिलेगा। अब हम इसका दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, 2 का गुणा 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2। अब हम तीसरे से करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से कर लिया। अब हम दूसरी रो का करते हैं तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये -2। अब हम दूसरे कॉलम से करते हैं तो 3 का गुणा 0 से करेंगे 0, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। अब हम तीसरे से करते हैं तो 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। अब हम तीसरी रो का करते हैं तो -1 का प्लस की 1 से करेंगे -1 प्लस 1 का -1 से करेंगे तो ये -1। अब हम -1 का 0 से करेंगे तो 0, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 और अब तीसरे से करते हैं -1 का प्लस 1 से करेंगे तो -1 और +1 का प्लस 1 से करेंगे तो 1। इस प्रकार ये हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा 1, 0 और 2 2, 2 और 1 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 3 और 2 5। ये माइनस का दोनों माइनस के 1 है, माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा और ये 2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0। तो अगर आप अच्छी तरह से गुणा करना चाहते हैं तो आप वही हमारा नियम जो हमने आपको बताया था रो बाई कॉलम लगाओगे तो कोई भी गुणनफल आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।